दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फरत और आप देख रहे हैं क्लीन ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये नया मॉडल होंडा सीरीज 70 बाइक का हमने इसका हेड सिलेंडर खोला है। तो अक्सर नए मॉडल में ये फॉल्ट है कि टैपर एडजस्ट करवाने के बावजूद भी उसकी टैपटों की आवाज़ ख़त्म नहीं होती या फिर आर्जी तौर पर ख़त्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी टैपर की दोबारा आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो इस बाइक का हमने हेड सिलेंडर खोला है। हेड सिलेंडर खोलने के बाद कौन कौन से पार्ट्स उसमें नए डालने हैं, किस तरह से हमने इसका प्रॉपर हल करना है, तो इस वीडियो में तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। जी तो दोस्तों, खोलने से पहले मैं आपको इसकी आवाज़ और साउंड चेक करवाना चाहूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने इसके अंदर कितनी आवाज़ें आ रही हैं हेड और सिलेंडर के अंदर। हमने इस आवाज़ की वजह से इसका हेड और सिलेंडर खोलना है, जबकि ये नया मॉडल बाइक है। 22-23 मॉडल ये बाइक है होंडा की। तो जितने भी ये मॉडल आए हैं, 22 और 23 मॉडल आए हैं, इनमें ज़्यादातर इनका हेड का मसला है। इनके हेड में से जो आवाज़ आती है वो खामोश नहीं होती। तो इसके प्रॉपर हल और मुश्किल तौर पर हमने इसकी आवाज़ को बंद करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसका हेड और सिलेंडर खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस नई बाइक को हम खोलेंगे ताकि इसकी मुश्किल तौर पर आवाज़ ठीक हो सके। वरना ऐसे जो मॉडल हैं इनमें ज़्यादातर टैपर एडजस्ट हम कर देते हैं तो कुछ देर के लिए इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। 2 या 4 दिनों के बाद इसकी आवाज़ दोबारा आना शुरू हो जाएगी। या फिर आप लंबा सफ़र आपने अपनी बाइक पे किया है, फ़र्ज़ किया 50, 60 या 70 किलोमीटर का सफ़र किया, उसके बाद दोबारा इसकी टैपटों की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जबकि वो टैपटों की आवाज़ नहीं होती। तो हेड और सिलेंडर हम खोलेंगे और चेक करेंगे, आपको दिखाएँगे और बताएँगे कि इसकी कौन सी आवाज़ है, किस किस्म की इसकी आवाज़ है और कौन कौन से पार्ट्स ख़राब हुए हैं जिनकी वजह से इस बाइक में आवाज़ पैदा। तो दोस्तों, हेड हम बाहर निकाल चुके हैं। तो इसको कंप्लीट हमने इसके एक एक पार्ट्स को अलग करने हैं। अलग करने के बाद ही हम इसकी चेकिंग करेंगे। तो जिन भाइयों के पास भी ये 22 मॉडल या फिर 23 मॉडल होंडा सीरीज 70 बाइक है, जो परेशान है आपकी अपनी बाइक की जो सी हेड के अंदर आवाज़ आती है मुश्किल तौर पर वो ठीक नहीं हो रही, जगह जगह पर आपने काम करवाने के बावजूद भी आपकी बाइक के जोन से हेड के अंदर शोर है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हेड केम हमने बाहर निकाली है तो इसको चेक करेंगे। ये देखें, यहाँ से ये डैमेज हो चुकी है, घिस चुकी है और कटना शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमने इसकी हेड की केम चेक किया, अब हम रॉकर चेक करेंगे। एक एक पार्ट्स को हम चेक करेंगे। तो ये रॉकर सेट भी हम चेक करने लगे हैं। यहाँ पर जोन से इसके नीचे बैरिंग होता है, तो साइड प्ले है इन बैरिंगों के अंदर, तो जिसकी वजह से इस बाइक के हेड में आवाज़ें आती थी। तो इसका हम सिलेंडर भी बाहर निकालेंगे और पिस्टन की भी चेकिंग करेंगे। हमने सिर्फ अकेले हेड का काम नहीं करना। तो सिलेंडर बाहर निकालने के बाद इसके अंदर जो स्लीप लगी होती है उसको भी हम इसकी अच्छे तरीके से चेकिंग करेंगे, कहीं इसके अंदर ख़राश वगैरह ना हो, कहीं इसके अंदर मसाम वगैरह ना हो। तो पिस्टन की भी हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें खराशें लगी हुई महसूस हो रही हैं। तो इसके वाल हम और गाइड के अंदर भी गाइडें भी चेक करेंगे। साइड प्ले तो नहीं है वालों की, वो भी हम चेकिंग करते जाएंगे। एक एक पार्ट्स को हम अच्छे तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा जो मेन फॉल्ट था इसका। ये देखें, ये रॉकर पिन कितनी लूज़ है, जबकि नया मॉडल ये बाइक है, इसके अंदर रॉकर लगे होते हैं तो दोबारा इसके अंदर इसके पिन की फ़िटिंग होनी होती है। तो जहाँ पर इसकी फ़िटिंग है पिन की, तो वहाँ पर भी लूजिंग है। तो नए पार्ट्स डालने से पहले हम इस हेड का काम करवाएंगे। खराद वाली शॉप पर हम आए हैं तो दूसरी साइड वाली जो सी इसकी रॉकर पिन है वो इसकी 100% ठीक है, लेकिन एक साइड पर इसका बुश लगेगा। बुश किस तरह से लगेगा ये भी मैं आपको, ये देखें इस वीडियो में किस तरह से खराद पे जो सा हमने इसका बुश लगवाना है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, इस तरह से पहले इस पिन वाली साइड पर बोरिंग होगी। बोरिंग होने के बाद इसका साइज़ होता है, साइज़ होने के बाद दोबारा बुश तैयार होगा, फिर लगेगा, फिर उसके बाद इसकी पिन टाइट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका तरीकाकार भी ये देखो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर एक साइड का ही बुश लगाएंगे, जबकि दूसरी साइड वाला बुश ठीक है। तो एक साइड वाला ही जोन सा बुश लूज़ था वो हम लगाएंगे। तो इस बुश की वजह से ही केम जोन सा ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए हमने ये देखें इसकी बुश की फ़िटिंग लाजमी करवाएंगे। इसकी साइड प्ले वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो खराद वाली शॉप से जो इसका हेड का काम होना था वो करवाने के बाद हम इसके पिस्टन को भी चेंज करवाएंगे, बोरिंग का काम करवाएंगे, फिर दोबारा हम इसकी अपनी शॉप पर फिटिंग करेंगे। दोस्तों, ये देखें
जितनी भी बाइक है उनमें ये फॉल्ट ज़रूर है, इसकी पिन का बुश लगाना चाहिए। अगर हम ये बुश नहीं लगवाएंगे, नए पार्ट्स डाल देंगे तो सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो हो सकता है आपकी बाइक में फिर वही आवाज़ का मसला पैदा हो जाए। तो दोस्तों, जब भी हेड और सिलेंडर का काम किया जाए तो एक एक चीज़ को बड़ी तसल्ली के साथ इसकी चेकिंग करना होती है। अगर कहीं से भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपका सारा ख़र्चा ज़ाया हो सकता है। एक्सल ला एक्सल तेरे नहीं है इसको जारी विच आ जाए बोला। तो दोस्तों, जोन सा सामान हमने नया डालना है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। बाइक को साउंड करने के लिए कौन कौन सा सामान हमने नया डालना है। सबसे पहले ये मैं केम आपको चेक करवाता चलूँ। ये देखें, इसके बाद मैंने आपको पुरानी केम भी इसकी चेक करवानी है। ये हम एक्सल कंपनी की डालेंगे। तो उसके बाद ये हेड गैस्केट जेन्युइन डालेंगे हम। तो ये हाफ किट है जो उनसे जैन होते हैं सिलेंडर वगैरह के, वो भी नए डालेंगे। उसके बाद ये रॉकर पिन भी हम नहीं डालेंगे। तो टाइमिंग चैन भी हम इसकी ओरिजिनल ही डालेंगे, होंडा कंपनी की। तो जो उनसे ये रॉकर सेट होते हैं ये भी हम यूरो मॉडल के, नए मॉडल के डालेंगे। ये भी हम तब्दील करेंगे। तो दोस्तों, दो चीज़ें हमने एक्सल या फिर ISH कंपनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रॉकर सेट और जो सी ये केम है, ये हम एक्सल कंपनी की डालेंगे या फिर ISH कंपनी की डालेंगे। तो बाकी जो से पार्ट्स हैं, ये रिंग पिस्टन वगैरह, ये हम होंडा के ओरिजिनल ही डालेंगे। तो इसकी पुरानी भी मैं केम आपको चेक करवाने लगाऊं। ये हमने ओरिजिनल किस लिए नहीं डालनी। तो दोस्तों, ये पार्ट्स हमने नए डालने हैं। तो दोस्तों, ये पुराने वाली केम है, ये देखिए यहाँ पर ये घिस चुकी है। अब हम इसको नई केम को डालेंगे। तो भाई ये नए मॉडल में ये पुरानी केम तो नहीं हम डालेंगे, ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते। आवाज़ के लिए हमने इस बाइक के हेड सिलेंडर को खोला है, तो इसलिए ये देखिए हम जैन किट का भी ओरिजिनल का ही इस्तेमाल करें। जेन्युइन जैन का इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है, इसका लीकेज होने का जो मसला है वो 0% होता है। तो कुछ दोस्त जो उनसे हैं, तो कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई हमने तो 100 रुपये वाली हाफ़ किट डालनी है। भाई आपकी बाइक में ही डलेंगे, अच्छे पार्ट्स डलेंगे तो चलाने के बाद ही आपको इसकी कारकर्दगी का पता चलेगा ना। तो दोस्तों, सिलेंडर की फ़िटिंग हम कर चुके हैं। ये देखें, रिंग पिस्टन हमने इसमें इसकी फ़िटिंग कर दी है, टाइमिंग चैन भी इसकी डाल चुके हैं। तो यहाँ पर ये गैसकेट भी हम जेन्युइन ही लगाएंगे, जबकि अगर लोकल हाफ़ किट का इस्तेमाल करें या लोकल गैसकेट का हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर मैकेनिक आपने भी देखा होगा कि सिलिकॉन लगा देते हैं या फिर गम समद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो जेन्युइन जो उनसे जैन है, हमने इस पर कुछ भी नहीं लगाना, इसी तरह इसकी फ़िटिंग करनी है। तो अब बारी आ जाती है हेड की। हेड के अंदर भी हमने ये देखिए जेन्युइन वाल सील लगानी है। वाल सील का भी काम होता है, जो बाइक स्मोक देती होती है, जो बाइक धुआँ देती है, इसमें इसका बहुत ही अहम किरदार होता है। तो इसलिए हमने ये देखे जो जेन्युइन पार्ट्स डालने थे वो हमने जेन्युइन ही पार्ट्स डालने हैं। तो जेन्युइन केम इसकी ख़राब हो चुकी थी। ये देखें, ये केम हम इसकी एक्सल की डालेंगे। भाई हम इस पे एतबार नहीं करेंगे क्योंकि पहले वाली केम भी तो जेन्युइन ही थी ना। तो इसलिए हमने उसको निकाल के हमने ये एक्सल कंपनी की केम इसमें डालेंगे। तो इसी तरह रॉकर की भी फ़िटिंग करेंगे। हेड मुकम्मल करने के लिए हम इसके अंदर वाल सील, रॉकर और केम को लगा चुके हैं। तो रॉकर की पिन भी हम नहीं लगाएंगे, जिसके अंदर हमने एक बुश लगवाया था। तो दोनों पिनों को हम नया लगाएंगे। पिन फिट करने से पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको रॉकर के अंदर फिटिंग कर देंगे। तो ये दोस्तों, हेड भी इसका कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, कंप्लीट इसका हेड हो चुका है। तो अब हेड हम इसके ऊपर लगा देंगे, सिलेंडर के ऊपर हम इसकी फ़िटिंग कर देंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आपको ये बताया कि केम जो उनसे हमने, ये देखें, ये ओरिजिनल इसकी ख़राब हो चुकी थी। तो टाइमिंग गोट को लगाएंगे। यहाँ पर रूलर को लगाने के बाद हमने जैन पर किसी भी किस्म का गम का इस्तेमाल नहीं करना, हमने किसी भी किस्म का समद का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह हमने खुशक जैन रखने हैं और इसके ऊपर हेड हमने लगा देना। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके सामने इसकी फ़िटिंग करने लगा हूँ। हेड गैस्केट जेन्युइन डालने का ये भी आपको फ़ायदा होगा। एक तो इसकी फ़िटिंग का पता ही नहीं चलेगा ये बाइक खुली हुई है कि नहीं। जब बाइक हमने सेल करनी होती है तो इसकी कीमत में बहुत ही कम लगती है कीमत। अगर आपकी बाइक का पता चले या हेड खुला हुआ है,
इस तरह से महसूस होगा तो आपकी बाइक की कीमत बहुत ही कम लगेगी। तो इसकी फ़िटिंग हमने इस तरीके से की है, तो जिस तरह से कोई भी मैकेनिक आप इसको अच्छे तरीके से जैसे मर्ज़ी इसको लिटा कर भी चेक करेंगे तो इसको जिस तरह से मर्ज़ी देखेंगे आपको इसकी ओरिजिनल फिटिंग ही नज़र आएगी और ये मालूम नहीं होगा कि इस बाइक का हेड सिलेंडर खुला हुआ है। भाई ये जेन्युइन जैन डालने का यही फ़ायदा होता है, एक तो लीकिंग का जो सा इसका 0% होता है। तो दोस्तों हेड सिलेंडर की फ़िटिंग हो चुकी है, अब बारी आ जाती है टाइमिंग की। टाइमिंग भी 100% ठीक होगा तो आपकी बाइक ठीक चलेगी। अगर इसमें एक धंधा भी आउट हुआ तो आपकी बाइक की जो सी परफॉर्मेंस है, जो चलने की इसकी रफ्तार है, जो इसकी रनिंग है, इसकी एवरेज है, इसकी स्लो रेस है, सारी की सारी डिस्टर्ब होंगी। तो अब हमने इसकी टाइमिंग को भी बांध दिया है, टाइमिंग की भी फिटिंग कर चुके हैं। अब साइड पर ये टिक्की लगाएंगे, उसके बाद हमने इस टाइमिंग प्लेट को लगा देना है। तो दोस्तों नए पार्ट्स हमने सारे के सारे लगाए हैं। वीडियो में हमने आपको इसका तरीकाकार भी बताया। अगर आपकी बाइक में भी टैप्टों की आवाज़ है, अगर आप पहले करवा लेते हैं तो इतने पार्ट्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़र्ज़ किया अगर आपकी बाइक की हेड की आवाज़ इसी तरह से आप चलाते रहेंगे तब आपके पार्ट्स ज़्यादा डलेंगे। तो ये बाइक जो सी है ये ऐसे ही चलती रही है आवाज़ होने के बावजूद, इसलिए इसमें पार्ट्स जो सा ज़्यादा डालने पड़े। हम इसके अंदर ऑयल भी हम होंडा का एटलस का ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसकी आवाज़ आप खुद साउंड चेक कर सकते हैं। ये देखें, नए सामान फिट करने के बाद इसके ऑयल का यहाँ पर आना ज़रूरी है, इससे पता चलता है हमारी बाइक का ऑयल पंप काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों बेहतरीन फिटिंग करने के बाद रिज़ल्ट भी इसका बेहतरीन है। ये देख सकते हैं आप, नया मॉडल बाइक है, 23 मॉडल बाइक है। तो दोस्तों फिटिंग आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में आप इसकी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो जितने भी नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें ताकि ऐसी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।